अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे हरे लहसुन की चटनी। हरे लहसुन की चटनी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, या फिर मोटापा बहुत ज़्यादा है, वज़न कम करना चाहते हैं, या फिर शुगर है, जिस्म में इंसुलिन बनना बंद हो गई है, तो सबके लिए, इन सब बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ये चटनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हरे लहसुन से आज हम बनाएंगे ये बहुत ही कीमती और बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी, जिसके लिए हरा लहसुन 1 पाव मैंने लिया। हरा लहसुन देखिए कुछ इस तरह का दिखने में होता है, और ये सिर्फ़ सर्दियों के मौसम में आता है 2 महीने के लिए। तो क्यों ना इससे ढेर सारे फ़ायदे उठाए जाएँ। वैसे तो मैंने पिछले साल भी एक चटनी की रेसिपी शेयर की थी, जिसे बनाने का जो तरीका था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। लेकिन आज मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगी कि आप किस तरीके से ये चटनी बना के, एक बार आप इसे बना के आप इसे 2 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इससे ढेर सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपने करना क्या है, हरा लहसुन लेना है। तो ये देखिए इस तरह का कुछ दिखने में होता है, ऊपर जड़ें होती हैं इसकी, तो इन्हें हम हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने हटा देनी है, और हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जहाँ तक ये आसानी से कटेगा वहाँ तक हम इसे काट कर लेंगे। इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है ये भी हमने काट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कटिंग की। कटिंग करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया। तो बस मैंने यहाँ पर देखिए रफली सा काट कर लिया है, कोई मैंने बारीक इसकी कटिंग नहीं की है। वैसे तो इस चटनी को बगैर पीसे भी बनाया जाता है, जो कि मैंने पिछले साल वीडियो में आपसे शेयर की थी रेसिपी। तो आज मैं इसे पीस कर बनाऊंगी, तो ये भी बहुत ही इंशाल्लाह ताला मज़े की बनेगी, क्योंकि हरे लहसुन की तो वैसे भी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ थोड़ा-सा इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत, ताकि चटनी आसानी के साथ पिस जाए। आप चाहें तो चॉपर में भी आप इसे पीस सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, बस आपने भी इसी तरह से पीस लेना है। अब हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेना है। सिर्फ़ 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे, साबुत लाल मिर्चें लेंगे, गोल वाली साबुत मिर्चें मैंने ली हैं। आप चाहें तो मिर्चों को काट के भी ले सकते हैं 2 टुकड़ों में। इसके साथ ही ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, राई दाना इसमें जाएगा आधा चम्मच। तो यहाँ क्रैकल होने देंगे इन दोनों चीज़ों को। अब हम इसमें जो हमने चटनी पीस कर रखी थी ये इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही खुशबूदार सा इसका तड़का बन के तैयार हो जाएगा। अब हमने चटनी इसमें डालने के बाद इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से। लहसुन को मिक्सी के जार में जो लगा रह गया है उसे हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। बिल्कुल भी हमने इसे ज़ाया नहीं करना है। तो अब हमने गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए चटनी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही में इसमें डाल देंगे नमक हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच नमक मैंने डाला है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप बग़ैर नमक के इसे बनाइएगा। ऑयल का इस्तेमाल भी आपने फिर बहुत ही थोड़ा सा करना है। तो चटनी को पकाने की रीज़न ये है कि एक तो ये ख़राब नहीं होगी, दूसरा इसका ज़ायका बड़ा ही अच्छा होगा। जब ये तली हुई चटनी हम बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तो अच्छी तरह से इसे तलते हुए बनाएंगे, ताकि चटनी में ज़ायका बहुत अच्छा सा आ सके। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। 8 से 10 मिनट इसे लगते हैं पकाने में। तो माशाल्लाह देखिए कितनी बेहतरीन सी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब चटनी को चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं नींबू का रस डालूँगी, आधा नींबू का रस निचोड़ कर डालेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे चटनी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप अगर थोड़ा-सा तीखा खाना पसंद करते हैं ज़्यादा, तो आप इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलर आप चेक कीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। तो ये दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी चटनी की रेसिपी है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सर्दियों में थोड़े दिन के लिए हरा लहसुन नज़र आता है, तो आप लोग भी ज़रूर लेकर और इस तरीके से ये चटनी बनाकर खाएँ। आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं। अनारदाना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वज़न घटाने के लिए, दिल के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। तो आप इसमें अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सी मज़ेदार सी हमारी हरे लहसुन की चटनी बनके तैयार हो चुकी है।
आप इसे दोपहर के खाने में, नाश्ते में, रात के खाने में 1-1 चम्मच आप इसका ले सकते हैं। इससे बहुत ही आपको फ़ायदे मिलेंगे। यकीन मानिए इस चटनी के जितने फ़ायदे हैं, उतनी ही ये मज़े की भी बनती है। तो आप इसे एक बार बना के आप इसे 2 हफ़्तों के लिए स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में आपने इसे रखना है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करते हुए पकाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।